हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका AIM-IAS स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, RO-ARO के फॉर्म्स आ चुके हैं और फॉर्म्स भरे भी जा चुके हैं और इसके लिए AIM-IAS में ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मैथ्स कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है आपके RO-ARO के सिलेक्शन में। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैथ्स एक गेम चेंजिंग का रोल प्ले कर सकता है RO-ARO के सिलेक्शन में, क्योंकि मैथ्स के हमारे पास 50 क्वेश्चंस अवेलेबल है RO-ARO के एग्जाम में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं वो कैसे इजी से इजी वे में मैथ्स के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, उसको जानने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं जिसपे 50% का डिस्काउंट जारी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था परसेंटेज के बारे में, तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि कैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कैसे शॉर्टेस्ट वे में हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चंस को कर सकते हैं और अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। बेसिक चीज है एग्जाम निकालने के लिए कि टाइम मैनेजमेंट, और कैसे हम लोग शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट वे में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो परसेंटेज का है वो है, तो हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग शॉर्टेस्ट वे में, हम लोग इसमें ट्रेडिशनल वे ना लगाते हुए कैसे कैसे शॉर्टेस्ट वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहां स्क्रीन में आपके सामने सभी देख सकते हैं, मैं पढ़ने जा रहा हूं। सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20%, देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन द परसेंटेज चेंज इन द सैलरी इज। मैं हिंदी में भी इसको पढ़ देता हूं। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ जाता है और फिर 20% घट जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। अब आप अगर इसको ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करने लगेंगे या आप अपने बेसिक मेथड से इसको सॉल्व करने लगेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, जो आपके कम से कम 1 से 2 मिनट ले जा सकता है। तो कैसे हम लोग इसको 10-20 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जब पहले इंक्रीमेंट हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है, मतलब पहले इंक्रीज हो रहा है और फिर क्या हो रहा है, सेम वैल्यू डिक्रीज हो रही है। माना कि यहां पे दिया है कि पहले 20% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और फिर 20% ही क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सिंपल एक फॉर्मूला होता है, x² अपॉन 100% का डिक्रीज। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर 20% का जैसे यहां पे इंक्रीज हुआ है और 20% का ही डिक्रीज हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमेशा क्या होता है कि डिक्रीज होगा, और कितना डिक्रीज होगा, इतना डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, इतना डिक्रीज होगा। तो देखिए हमारे पास कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है और 20% ही क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसको हम लोग सिंपली इस वे में सॉल्व कर सकते हैं कि 20 का स्क्वायर अपॉन 100% का डिक्रीज। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 400 अपॉन 100। तो हमारे पास क्या आ गया, 4% का डिक्रीज। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है यहां पे, सही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट वे में इस टाइप के क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एलॉय देयर इज 12% ऑफ कॉपर। To get 69 kg of copper, how much alloy will be required? हिंदी में पढ़ देता हूं मैं क्वेश्चन। एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, तो 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितना मिश्र धातु की जरूरत होगी। तो हमको ये क्वेश्चन निकालना है, तो इसको हम देखते हैं कि हम इसको शॉर्टेस्ट वे में कैसे कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास कितना प्रतिशत, हमारे पास कितना प्रतिशत तांबा है, हमारे पास है 12% तांबा। अगर मैं बात करूं, हमारे पास जो कॉपर है वो है 12%, तांबा हमारे पास कितना है, 12% तांबा है। अब ये 12% तांबे को मैं पहले फ्रैक्शन में बदल लेता हूं। तो 12% को मैं क्या ले सकता हूं, 12/100, और इसको घटा के मेरे पास आ जाएगा 3/25। ये मेरा फ्रैक्शन आ गया। अब फ्रैक्शन आ गया तो इसका मतलब जो तांबा है और जो एलॉय है उसका रेशियो मेरे को मिल गया। तांबा यहां पे 3 है और एलॉय यहां पे 25 है। अब वो बोल रहा है कि तांबा कितना हो जाए,
69 हो जाए। तो एलॉय कितना चाहिए मेरे को, मतलब वो बताओ, वो पूछ रहा है कि कितना एलॉय, कितनी मिश्र धातु की जरूरत पड़ेगी। तो अगर तांबा 3 से 69 हो जाए, यानी 3 से कितना हो जाए 69 हो जाए, तो एलॉय कितना होगा। देखो ये 3 से 69 कितना हो रहा है, ये 23 टाइम्स बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है ये भी कितना टाइम बढ़ेगा, 23 टाइम्स बढ़ेगा। अगर मैं 25 को 23 से इंटू करता हूं तो मेरा आंसर आता है 575 kg, और यही आंसर आपका सही है। तो ऑप्शन बी आपका यहां पे क्या है, करेक्ट आंसर है। तो देखिए हमने सिंपली क्या करा, परसेंटेज को सिंपली हमने क्या करा, फ्रैक्शन में चेंज करा। ये देखिए, फिर जो ऊपर वाली वैल्यू है आपकी वो कॉपर की है और नीचे वाली वैल्यू आपकी एलॉय की है। मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू है वो क्या है, कॉपर की है, और नीचे वाली क्या की है, मिश्र धातु की है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये क्वेश्चन जनरली हम लोग वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है तो इसमें दिया है कि इन एन एग्जामिनेशन 34% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 42% फेल्ड इन इंग्लिश एंड 20% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में डेटा को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। आप जल्दी जल्दी रीड करते हैं, पर आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आप डेटा को ध्यान से नहीं पढ़ते, जिसमें आप वैल्यू गलत लिखते हैं और वही वैल्यू गलत लिखने की वजह से आंसर्स गलत आते हैं। तो पहले आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है। तो इन एन एग्जामिनेशन 34% फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 42% फेल्ड इन इंग्लिश। If 20% failed in both the subjects, the percentage of students who passed in both the subject was। हिंदी में पढ़ देता हूं मैं इस क्वेश्चन को। एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि अगर असफलता का परसेंटेज आपको दे रखा है और पूछा है सफल कितने होंगे, मींस आपको ये फेलियर का परसेंटेज दे रखा है और पूछा है पास कितने होंगे। तो देखिए सिंपल सी चीज है, यहां पे अगर हम देखें मैथमेटिक्स में 34% क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, और इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं, इंग्लिश में हमारे पास 42% क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। और दोनों में मैथ्स प्लस इंग्लिश दोनों में मिला के कितने परसेंट फेल हैं, 20%। तो इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आए तो उसको सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करने का तरीका है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ये मेरा मैथ्स का सर्कल हो गया और ये मेरा इंग्लिश का हो गया। ये जो बीच का पार्ट है ये कॉमन है, तो इसमें ये प्रतिशत आएगा आपका, मतलब 20% जो बच्चे हैं वो इन दोनों में फेल हैं, तो ये 20 आप यहां लिखेंगे। अब मैथ्स में कुल मिला के कितने फेल हैं, 34%, तो 20 तो यहां आ गए, जो कॉमन पार्ट है 20 वहां पे आ गए, तो बचे कितने, 14। ऐसे ही इंग्लिश में कितने फेल हैं, 42 में से 20 यहां पे आ गए, यानी 20 यहां पे आ गए, तो यहां कितने बचे, 22। इंग्लिश में हमारे पास 42 फेल थे। ठीक है, तो ये हमारे असफल प्रतियोगी है, टोटल असफल प्रतियोगी ये हैं। तो हमें सफलता का बताना है कि सफल कितने होंगे। तो सिंपल सी बात है, सफल कितने बच्चे होंगे, 100 में से आप इसका योग घटा दीजिए, मतलब इसका सम क्या करिए, 100 में से क्या करिए, माइनस कर लीजिए। तो 100 माइनस 14 प्लस 20 प्लस 22, ये मेरे टोटल बच्चे हैं जो क्या है, फेल है। तो टोटल बच्चे जो फेल हैं वो कौन से हैं, ये मैथ्स में फेल है, ये दोनों में फेल है, ये सिर्फ इंग्लिश में फेल है। देखिए मेरे पास मैथ्स में फेल दिया था, तो मेरे को सिर्फ अगर मैथ्स का निकालना है तो उसमें से मुझे कॉमन डाटा माइनस करना पड़ेगा जो दोनों में फेल है। तो ये मेरे सिर्फ मैथ्स में फेल हैं, ये मेरे सिर्फ इंग्लिश में फेल हैं, और ये वो बच्चे हैं जो दोनों विषयों में क्या है, फेल है। अगर मैं इसको जोड़ूं तो 100 माइनस 56, तो यहां पे मेरा जो आंसर आएगा 44% आएगा। यानी 44% बच्चे, यानी ऑप्शन सी यहां पे सही है, 44% बच्चे क्या है, पास हैं दोनों सब्जेक्ट्स में। तो इस तरीके से आप शॉर्टेस्ट वे में अपना टाइम बचाते हुए, अपना टाइम मैनेज करते हुए ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मेरा चौथा क्वेश्चन है। तो चौथे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, डेटा हम लोग पहले रीड कर लेते हैं। द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वॉज इतना एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वॉज इतना। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 14% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 7%।
द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स वॉस। बोल क्या रहा है हिंदी में, मैं क्वेश्चन को एक बार रीड करता हूं। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 है और उसका मासिक खर्च 9,000 रुपए है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें ज्ञात करना है। यानी हमें बताना है कि उसकी जो सेविंग परसेंट है वो कितनी बढ़ गई। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में जनरली हम लोग रेशियो का मेथड यूज करते हैं। देखिए कैसे, हमारे पास पर्सन की मंथली इनकम दी है, इनकम को मैं आई लिख लेता हूं, एक्सपेंडिचर को मैं ई लिख लेता हूं और सेविंग को मैं एस लिख लेता हूं। तो हमारे पास जो इनकम दी है वो दी है 13,500 और उसकी जो खर्चा दिया है वो दिया है 9,000 रुपए। ठीक है, तो अब इसकी बचत कितनी होगी, इसकी बचत यहां से साफ देख के पता लग रहा है कि अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो 4,500 रुपए क्या है, इसकी बचत है। क्लियर है, बात नहीं क्लियर है? अब वो बोल रहा है कि अब पहले हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए अब अगर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करता हूं तो मेरे पास जो रेशियो का डेटा आता है वो कैसे आएगा। देखिए ये 13,500 है, ये 900 है, ये 4,500 है। देखो ये किससे चले जाएगा, इसको अगर मैं कैंसिल कर लूं तो इसमें से जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा 135 की बात करूं, ये 45 से 3 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा। तो मेरे पास जो रेशियो आ गया 3:2:1 आ गया। ये इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, मतलब ये इसकी आय है, ये इसका वेतन है, ये इसका खर्चा है और ये इसकी क्या है, बचत है। अब मैं मान लेता हूं उसकी इनकम 300 है, खर्चा वो 200 कर रहा है और बचा वो 100 रुपए रहा है। क्लियर है, बात नहीं क्लियर है? अब क्या हो रहा है, अगले साल क्या है, उसकी इनकम 14% बढ़ जाएगी। अब अगर इसकी इनकम अगले साल 14% बढ़ जाती है तो 300 का 14% होता है 42, तो इसकी इनकम कितनी हो गई, 342 हो गई। अब वो बोल रहा है उसका जो एक्सपेंडिचर है, मतलब जो खर्चा है, खर्चा 7% बढ़ गया, तो 200 का 7% होता है 14। तो अब इसका जो टोटल एक्सपेंस हो गया वो कितना हो गया, 214। अब अगर इन दोनों को मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास आता है 128। इन दोनों को माइनस करने पे मेरे पास आता है 128। तो अब आप साफ साफ देख सकते हैं जो उसकी बचत है, जो सेविंग है, ये सेविंग है जो उसकी पहले 100 थी अब 128 हो गई है, मतलब उसमें 28 की वृद्धि हुई है। तो मुझे परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो परसेंटेज कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है ये निकालने के लिए सिंपल सी चीज है, वृद्धि कितनी की हुई है, 28 की। कितने में थी उसकी, पहले कितनी थी, 100 थी, गुणा 100, 100 में से 100 चला गया तो कितना आ गया, 28%। इसकी 28% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इसका सही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के मेथड से। ये आपके स्क्रीन में 5वां क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और हमारे आरओ के बैचेस ऑफलाइन शुरू हो चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।